अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो तो इस दुनिया की सभी चीज़ें आप बदल सकते हो। अपने जीवन से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को आप त्याग सकते हो, दूर हो सकते हो उनसे, अगर आप चाह लो। और चाहने वाली चीज़ इस कदर होनी चाहिए कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े कि आपको अब क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। प्लानिंग, जिसके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग होती है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। ये जो आइडियाज़ होते हैं जिनको लेकर कभी कभी आपको महसूस होता है कि हाँ मेरे पास कुछ है, मैं कर लूँगा, वो कुछ है, वो कुछ है ही रह जाता है। एक सिद्धांत है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है। आप अपने कर्म को ही सब कुछ माने। ये जो पेन है, पेन होगा। पेन से कितना भाग लोगे? अकेलेपन से कितना भाग लोगे? गरीबी से कितना भाग लोगे? किसी अच्छी चीज़ को खरीदने की लालसा, इससे कितना भाग लोगे? अच्छा जीवन जीने की लालसा, इससे कितना भाग लोगे? गाड़ी होनी चाहिए मेरे पास, कितना भाग लोगे? सरकारी नौकरी चाहिए, कितना भाग लोगे? भाग नहीं सकते। वो चीज़ आपको बार बार सताएगी। उसका एक ही उपचार है, वो है लड़ना। प्यास लगी है तो अपने मन को कितना समझा लोगे कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। दिमाग इस हद तक चला जाएगा कि आप ज़मीन खोदना शुरू कर दोगे। आपका दिमाग इतना कैलकुलेटिव हो जाएगा कि भैया ज़मीन खोद ले, यहाँ से पानी निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, जीवन बच जाएगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो उस कदर आपको अपने काम में भी एनर्जी लानी पड़ेगी। ये 10 तरीके की आइडियाज़ लेके मत बैठो। क्यों बैठे हो? ये साल ख़त्म होने वाला है, कुछ दिन बचे हुए हैं। कोई भी आइडिया एग्जीक्यूट करो और शुरू हो जाओ। सरकारी नौकरी लेना, पढ़ाई करना हलवा नहीं है, बहुत कठिन है। इसके लिए एकाग्रता चाहिए, माइंड सेट चाहिए, एक सही प्लान चाहिए। सही प्लान क्या होता है? सही प्लान आज कौड़ियों के भाव सड़कों पे बिक रहा है, इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। और इसीलिए आपको विश्वास नहीं होता कि ये प्लान सही है। हर वीडियो में, हर यूट्यूब वीडियो में हर टीचर जो कुछ बता रहा है वो एक प्लान है। हर एक वीडियो का अगर एक प्लान भी उठा के किसी ने एग्जीक्यूट किया है तो वो सफल हुआ है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और हो। आप दुनिया की चीज़ों में अगर उलझे रहेंगे तो फिर उलझे ही रहेंगे। एक सत्य ये है कि भीड़ में से कभी भी वो चेहरा आपको नहीं दिखेगा जो नौकरी लेके सफल हुआ है। वो कहीं ना कहीं एकांत में रह के करता है। और ये दुनिया ऐसे ही चलती है। आंदोलन हजारों लोग करते हैं, लेकिन सफल कुछ होते हैं। आपको चालाक होना पड़ेगा, आपको शातिर बनना पड़ेगा अपने लिए। अपने लिए। आप अपना समय क्यों फ्री में व्यर्थ करते हो? क्यों बिताते हो किसी और के लिए? क्यों टेंशन लेते हो किसी और के लिए? जो होना है सो होगा। आपको भगवान ने जो काम दिया है कम से कम वो तो करें। आप अपना जीवन बदलने के लिए भी अगर अपने लिए काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो आज मुझसे वादा करें कि जी जान लगा देंगे, जीतेंगे हम, हारेंगे नहीं। हम जीतेंगे। हमें कोई नहीं हरा सकता। अपने आप से ये प्रतिज्ञा लो, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये क्या है? ये मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, ये क्या है? ये मुझे हराएगा? ये एक 200-300 पेज की बुक मुझे हराएगी? ये 10,000 सवाल मुझे हराएंगे? ये 100-150 मॉक टेस्ट मुझे हरा देंगे? जिनको मैं मुंह से बोल पा रहा हूँ, जिनकी कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चल रही है, ये मुझे हराएंगे? मैं नहीं हार सकती। मैं गिव अप नहीं कर सकती। मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ, और मेरा मन भी अब मेरे वश में है। आज से मैं हारूंगी नहीं। प्रतिदिन अपने सपनों के लिए काम करूंगी। प्रतिदिन। मैं नहीं हार सकती। मुझे भी वो गाड़ी लेनी है, मुझे भी वो सम्मान चाहिए, मेरे पास भी वो गवर्नमेंट का आई कार्ड होना चाहिए। मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मेरे बैंक में भी सैलरी आए 60-70 हज़ार रुपये महीना। मैं भी अपने घर को संभालूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ, अपने मनपसंद जीवन को जीऊँ। मैं कर सकता हूँ। अपने आप से ये बोलिए, मैं कर सकता हूँ। बस बोलते रहिए, मैं कर सकता हूँ। कोई नहीं हरा सकता। विश्वास कीजिए, कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारे एक एक आंसू, तुम्हारी एक एक रात का जवाब तुम खुद दे पाओगे। तुम्हारा काम जब तुम्हारे वश में हो जाएगा। तुम काम करो बस। किताब खोलो, नोटबुक खोलो, बुक खोलो, लग जाओ।
शुरू करने के बाद जब दर्द होता है कि यार ये तो नहीं आ रहा, वो तो नहीं आ रहा, कुछ सोचो मत। ये रेस लगानी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैथ का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जीएस का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। एक बार पढ़ो तो। पढ़ाई से क्यों भागते हो? आपको क्या लगता है यूट्यूब पे कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्मूला पड़ा हुआ है मैं देखूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए? नहीं है। ये बेवकूफ़ बना रहे हैं सबके सब। ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। रास्ता एक ही है। उस कठिनाई वाली गंगा में आपको डुबकी लगाना ही पड़ेगा। उस पेन वाली नदी में आपको तैरना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आपकी चाह ऐसे ही बनी रहेगी तो फिर आप ढूंढते रहो। कभी भी आपको लूसेंट पूरी बुक पढ़ने का कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा। एक ही फॉर्मूला है, बुक लो, पेज 1 से बैठो, 10 पेज, 5 पेज, एक नियम बनाओ, 10 पेज रोज़ पढ़ना तो पढ़ना है। चाहे दुनिया ख़त्म हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई पैदा हो जाए, चाहे किसी की शादी टूट जाए, चाहे किसी की शादी हो जाए, मुझे टस से मस नहीं होना है। मुझे 10 पेज रोज़ लूसेंट के पढ़ने हैं। मैथ कैसे ख़त्म होगी? आपको क्या लगता है कोई शॉर्ट ट्रिक्स होगा? 15-15 मिनट की वीडियोस देख लेंगे तो मैथ हो जाएगा? नहीं। 25 चैप्टर होते हैं मैथ में। हर चैप्टर में अमूमन आपको 1000 सवाल मिल जाएंगे। अगर आप दिन के 20-30 सवाल भी लगाते हो शुरुआती दौर पे, और लगातार 6 महीने 8 महीने तक करते हो, तब जाके आपको मैथ आपके दिमाग में आएगा। और ये कम मैं बता रहा हूँ। आप अपनी अपनी एबिलिटी, अपनी औकात दिखा सकते हो कि आप 100 क्वेश्चन प्रतिदिन बनाओ। देखो, आप 1 महीने के अंदर आपको मैथ आने लगेगी। आप 100 क्वेश्चन इंग्लिश के बनाओ, 100 क्वेश्चन रीजनिंग के बनाओ। जीएस का एक टॉपिक, एक चैप्टर रोज पढ़ो। उस टॉपिक से 100 सवाल, 150 सवाल, 200 सवाल, प्रीवियस ईयर के जितने सवाल आए हैं वो सारे सवाल लगा लो उस जीएस के टॉपिक से। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन से आपके एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम आप देना चाहते हो उस एग्ज़ाम में कितने सवाल आए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर निकालो और बना डालो। बनाने से पहले आप 2-3 बार उस चैप्टर को पढ़ डालो। प्रतिदिन आपके ये काम होने चाहिए। अब इस काम में लगेंगे 6 घंटे से लेके 8 घंटे, और 6 घंटे 8 घंटे लगातार इस चीज़ को देना। मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाकर, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर, अपने प्यार मोहब्बत से दूरी बनाकर, अपनी गरीबी से दूरी बनाकर। इतना काम मैंने सिंपल से आपको बताया। वादा करते हैं मेरे से ये सब करेंगे? आज से आप वादा कीजिए, लिखिए कमेंट में, लिखिए, और अपनी सारी रणनीति अपने दिमाग में रखिए, या फिर एक पेज में लिख के चिपकाइए और उसको फॉलो कीजिए। यही आपका भगवान है, यही आपकी सरकारी नौकरी है, यही आपकी ज़िंदगी है। अभी भी समय बचा हुआ है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी सब कुछ बदल सकते हो, तुम हारे नहीं हो। तुम्हारा दिमाग अभी भी तुम्हारे वश में है। चाह लोगे तो सब कुछ बदल लोगे। घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, मम्मी पापा के सपने सब पूरे हो सकते हैं। विश्वास करो अपने ऊपर। तुम्हारे कंधों पे भी वो स्टार होगा, तुम्हारे गले में भी वो आई कार्ड होगा। तुम्हारी सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर तुम अपने मम्मी पापा से खुलवा सकते हो, अगर आज अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ नहीं सोचो और केवल एक ही चीज़ दिमाग में चले कि मेरे को सरकारी नौकरी लेनी है, मेरे को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, मेरे को टेस्ट देना है, मेरे को मॉक देना है, मेरे को अपना चैप्टर ख़त्म करना है, बस। दोस्त यार यारी, शादी ब्याह, हैप्पी बर्थडे, सब ख़त्म, सब ख़त्म। थैंक यू वेरी मच। अपने पेन, अपने दर्द को, अपनी प्रॉब्लम को नीचे कमेंट में बयां कर सकते हो। अगली वीडियो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर होगी। थैंक यू।